बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मोहम्मद काशिफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम से बग़ैर मोनेटाइजेशन के पैसा किस तरह से कमाया जाता है वो सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, इस जो आज का मैं आपको काम बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल यूनिक मेथड है। अगर आप इसके ऊपर अच्छा वर्क कर लेते हैं तो आप आने वाले वक्तों में एक ब्रांड बन सकते हैं। ठीक है, और ये एक बिल्कुल जेन्युइन बिज़नेस है। अगर आप टेक्निकल तरीके से काम करेंगे तो इस पे आप अच्छा खासा पैसा जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ लाइव करके दिखाऊंगा। और इस पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको लिटिल इन्वेस्टमेंट की नीड पड़ेगी, जिस पर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके अच्छी सी ऑडियंस को टारगेट करके एक आप अच्छा पैसा जो है वो फेसबुक से जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि फेसबुक जो है एक रियल प्लेटफॉर्म है, कोई इसके ऊपर कोई फेक ऐसा कोई काम नहीं है। इसके ऊपर आप जो है थोड़ी सी मेहनत करके आप जो है अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। देखिए, हम फेसबुक के ऊपर रोज़ाना वो कहते हैं कि सिर्फ वीडियोज़ को देखते रहते हैं और लोगों की वीडियोज़ को देखकर अपना टाइम ज़ाया करते हैं। क्यों ना हम जो टाइम वीडियो को देखकर ज़ाया करते हैं, क्योंकि अगर हम वो काम खुद करें अपना बिज़नेस के लिए, वही टाइम फेसबुक के ऊपर स्पेंड करें तो हम अच्छा खासा पैसा जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। काम किस तरह से करना है मैं आपको सारा कुछ जो है लैपटॉप के ऊपर स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, वीडियो को पूरा देखना है और कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। और इसके ऊपर जो है कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो वो आपने मुझसे लाजमी करना है कमेंट बॉक्स में। और बाकी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जो है वो लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अब बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये काम जो है किस तरह से करना है। जी, तो अब हम आ गए जी अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे काम जो है करना किस तरह से। अब इस काम को स्टार्ट करने के लिए जो है आपके पास फेसबुक आईडी का और एक फेसबुक पेज का होना लाजमी है। अब ये फेसबुक पेज बनता कैसे है, अब इसका बहुत सारा कंटेंट जो है वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। आप वहाँ पे जाके सर्च बार के ऊपर लिखें कि हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, तो इतना सारा कंटेंट आ जाएगा। तो आप वहाँ से वीडियोस को देखकर फेसबुक पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन पे मेरे पास जो है अपनी फेसबुक आईडी ओपन है। तो मैं यहाँ से अपना जो पेज है वो निकाल लेता हूँ। ठीक है जी। तो मैं यहाँ से अपने पेज को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पे जो काम करेंगे वो अपने फेसबुक पेज के ऊपर ही करेंगे। ठीक है जी। अब काम करना किस तरह से, पहले आपने इस काम को अच्छी तरह से समझ लेना है कि ये काम किस तरह से होगा। देखिए, इस पे काम ऐसे होगा कि आपने प्रोडक्ट जो है उठा के अपने फेसबुक पेज के ऊपर आपने लिस्ट करनी है और उन प्रोडक्ट को बेचना है। अब ये प्रोडक्ट लेंगे कहाँ से, इसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने जस्ट किसी भी होलसेलर के पास चले जाना है। अब पहले तो आप ये समझें कि प्रोडक्ट को आप जब सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट आपने चूज़ करनी है तो उसके लिए आपको ये पहले ये पता होना चाहिए कि सीज़न किस प्रोडक्ट का। अब जैसे कि गर्मियों का सीज़न आ रहा है तो हमारे पास जो है सोलर पैनल की हो गई, एयर कूलर हो गया, एसी हो गया, इस तरह की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब हमने पहले तो वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, वो प्रोडक्ट हंट करनी है जिसका सीज़न हो, जो प्रोडक्ट वो अब वो बिकने के जिसके चांसेस हों। तो अब आपने करना क्या है कि किसी भी होलसेलर के पास आपने चले जाना है और उनको कहना है कि भाई हम आपके लिए जो है कस्टमर अरेंज करके देंगे, हम आपकी ये चीज़ें बिकवाएंगे, तो हमें आप जो है किस रेट पर ये चीज़ देंगे। अब आपने उनसे चीज़ उठानी नहीं है, पड़ी उन्हीं की शॉप के ऊपर है, आपने जस्ट उनसे जाके कमिटमेंट करनी है। अब ये होता है कि जो दुकानदार होता है, जहाँ पे कस्टमर होता है, जहाँ पे उसे पैसा नज़र आता है तो वो झुकाव उसी का वहीं पे होता है। तो वो दुकानदार आपको यही बोलेगा कि हाँ भाई जी, मतलब है कि मैं आपको इतनी प्राइस पे दूंगा। आपने जस्ट क्या करना है जी, उसी शॉप के ऊपर उसी ही प्रोडक्ट की, मिसाल के तौर पर अगर आप एयर कूलर जो है वो बेचना चाह रहे हैं तो आप उसकी क्या करें जी, वहाँ पे पिक्चर लें,
पिक्चर लेने के बाद उसकी वीडियो बनाएं, एक प्यारी सी वीडियो बना लें, 2-4 जो है आप उसकी पिक्चर निकाल लें। पिक्चर निकालने के बाद आप आ जाएं अपने फेसबुक पेज के ऊपर। चीज़ अब वहाँ पे पड़ी रहनी चाहिए। अब आपको पता चल गया कि वो एयर कूलर है, मिसाल के तौर पर वो चीज़ आपको मिल रही है जी 4,000 रुपये की, ठीक है जी, 4,000 की मिल रही है। अब आपको प्राइस का तो पता चल गया कि ये वाली प्राइस है, तो अब अब आपने आना है जी यहाँ पे अपने फेसबुक पेज के ऊपर, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये आपने किस तरह से लिस्ट करना है और यहाँ पे किस तरह से बेचना है, और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप यहाँ से जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस किस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैंने अपना फेसबुक पेज जो है यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है और आना है जी यहाँ पे जहाँ पे हम पोस्ट करते हैं, ठीक है, क्रिएट अ पोस्ट पे। अब यहाँ पे आने के बाद जो पिक्चर आपने वहाँ से ली होंगी, जो दुकानदार से आप लेके आए होंगे, तो वही पिक्चर अब आपने यहाँ पे करना है जी, एक पोस्ट बना लेनी है, उसकी एक अच्छी सी पोस्ट बना लेनी है। अब जैसे है जी यहाँ पे व्हाट ऑन योर माइंड, अब आपने यहाँ पे क्या करना है जी, जब आप पोस्ट बनाएंगे, अब हर बंदे को तो पता है जी पोस्ट किस तरह से लिखी जाती है, पोस्ट को हमने किस तरह से फेसबुक के ऊपर पोस्ट करना होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आके आपने उस प्रोडक्ट की थोड़ी सी तारीफ कर देनी है, यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर दे देना है, और यहाँ पे आपने यूट्यूब चैनल का लिंक दे देना है। अब जो वीडियो आप बनाएंगे वही वीडियो आपने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है अपलोड करनी है, और वही जो लिंक है यूट्यूब चैनल का अब आपने यहाँ पे पोस्ट में डालना है, और यहाँ पे आपने अपना व्हाट्सअप नंबर देना है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर हम एयर कूलर की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम पहले पिक्चर को अपलोड कर लेते हैं। मेरे पास, मैं देख लेता हूँ जी, पिक्चर मेरे पास पड़ी हैं जी अगर, तो यहाँ से अब आपने क्या करना है, फ़ोटो पे आना है, और फ़ोटो पे आने के बाद आपने यहाँ से जी वो जो पिक्चर अब आपने यहाँ से डाउनलोड की है, तो अब आपके पास जो लेके आए थे आप किसी कस्टमर किसी शॉपकीपर से, तो वही आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देनी है, ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है जी, पोस्ट लिखनी कैसी है। अब यहाँ पे आपने क्या है कि अगर आप एयर कूलर बेच रहे हैं तो एयर कूलर की आपने करना है जी उसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन लिख दे, खसूसियात लिख ले, भाई कम प्राइस पे जी है, डिस्काउंट प्राइस पे हम दे रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं टाइप कर देता हूँ डिस्काउंट प्राइस एयर कूलर और माय व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पे जी दे दिया जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप जब थोड़ा सा सोच समझ के लिखेंगे तो आप इसमें अच्छा जो है वो एक स्टाइलिश सा चीज़ें जो है आप इसके अंदर जो है ना डाल सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ कंप्लीट होगी, आपने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया, और उसके बाद जो है ना वो बाय नो यहाँ पे लिख दें, बाय नो, और यहाँ पे अब आपने क्या करना है जी, अपना यूट्यूब का लिंक दे देना है, ठीक है जी। अब आपने इसको पोस्ट नहीं करना। अब आपने यहाँ पे जो लिटिल इन्वेस्टमेंट की जो मैंने बात की थी कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, देखें जब भी कोई काम होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वो लाजमी होती है, ठीक है जी। कोई भी काम होता है, और कोई काम ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ना हो, और ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो इन्वेस्टमेंट के बगैर आपको टॉप के ऊपर ले जाए। थोड़ी बहुत आपको इन्वेस्टमेंट लाजमी करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, और आपके पास एक टेक्निकल स्किल भी होनी चाहिए कि किस तरह से हमने इस टेक्निकल तरीके से काम करना है। अब यहाँ पे क्या करना है जी, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जी बूस्ट पोस्ट, ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे करना है जी क्लिक। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इसको क्या कर देंगे जी, पोस्ट कर देंगे, ठीक है जी। अब ये जैसे पोस्ट होगी तो फिर अब मैं इसको आपको बूस्ट करने का तरीका बताऊंगा कि यहाँ पे क्या करते हैं। अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है जी ऐड बटन यहाँ है जी नॉट नाउ, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी, ऐड बटन ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी। ऐड बटन जब आप करेंगे तो यहाँ पे जी मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ, और पोस्ट करने के बाद मैं आपको फिर तरीकाकार बताता हूँ कि यहाँ पे और किस तरह से हम इसको प्रमोट करेंगे, किस तरह से जो अपनी टारगेट ऑडियंस है वो हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे जी मैं आ जाता हूँ जी अपने, देखते हैं जी हमारी जो पोस्ट है वो लाइव हो चुकी है या नहीं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें बूस्ट पोस्ट, ये है जी मेन हमारा जो
समझने वाली बात है जो यहाँ पे है, आपको इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लें। यहाँ पे देखें जो मैंने एयर कूलर की पिक्चर जो है वो लगाई थी। यहाँ पे आप अपना व्हाट्सअप नंबर, अब यहाँ पे जितनी भी टारगेट ऑडियंस होगी वो फेसबुक से रीडायरेक्ट होने के बाद आपके व्हाट्सअप के ऊपर आएगी और आपको मैसेज करेगी। इस तरह से आपके जो कस्टमर हैं वो इंक्रीज़ होंगे। अब काम करना किस तरह से होगा कि अब आपके पास ऑर्डर आ जाते हैं तो आपके पास, अब अगर यहाँ पे आपने प्राइस जी मेंशन कर दी जी 6000, ठीक है जी। अब आपको ये चीज़ मिल रही थी जी 5000 की, ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास ऑर्डर आ गया तो आपने चले जाना है जी शॉपकीपर के पास, वही चीज़ उठानी है और आपने डिलीवर कर देनी है। अब वहाँ से आपने 6000 रुपये लेना है और शॉपकीपर को आपने 5000 रुपये देने, तो आप 1000 जो है इसके अंदर कमा सकते हैं, वो भी इजीली। ठीक है जी। ये तो आपके पास एक ऑर्डर नहीं आना, तो यहाँ पे 20 ऑर्डर भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं, हो सकता है 100 ऑर्डर तक भी आप जा सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे वो कहता है जी स्पेशल ऐड कैटेगरी, यानी आप जो है ये ऐड जो चला रहे हैं ये किस कैटेगरी का है ऐड है। ठीक है जी। अब आपने पहले से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि अपनी जो कैटेगरी है वो बतानी है कि मैं किस कैटेगरी की जो प्रोडक्ट है यहाँ पे सेल करना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, यहाँ पे अपनी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अब आपने यहाँ पे, मैं आपको कैटेगरी जो है यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं जी, हमारी कैटेगरी कौन सी है, यहाँ पे ये वाली। ठीक है जी। उसके बाद मैं इसको और स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे वो कहते हैं कि जी ऑडियंस जो है वो आपकी कौन सी है, एडवांटेज ऑडियंस है। उसके बाद है जी ऑडियंस डिटेल्स। अब आपने यहाँ पे, आपको जो एक पेंसिल का निशान नज़र आ रहा है तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है जी। क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे पूछ रहा है कि सिलेक्ट द लोकेशन ऑफ पीपल यू वांट टू रीच विद योर एड। ठीक है जी। आप ये जो ऑडियंस है यानी किस बंदों, यानी कौन से जो लोग हैं आप उनको ऐड दिखाना चाह रहे हैं, यानी किस एज के लोग होने चाहिए। औरतों को ऐड दिखाना चाह रहे हैं, मर्दों को दिखाना चाह रहे हैं, या आल को दिखाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ये इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये जो हम ऐड दिखाएंगे, अब इस ऐड को या इस चीज़ को बाय करने वाले मर्द हो सकते हैं या औरतें। साफ ज़ाहिर है मर्द ही मतलब है कि घर के बजट को संभालते हैं। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि कौन सी एज के बंदों को आप ऐड दिखाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी 25 से 25 तक, और इससे नीचे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी 50 तक। ठीक है जी। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मेरी जो ऑडियंस हो, टारगेट ऑडियंस जो देखे वो 25 साल से ऊपर और 50 साल से नीचे, क्योंकि ये अमूमन इस तरह के जो लोग होते हैं 25 साल से ऊपर और 50 साल से नीचे, यही घर के बजट को संभाल रहे होते हैं। ठीक है जी। और यही जो है ना वो प्रोडक्ट को लेने वाले बंदे होते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, लोकेशन। अब लोकेशन में आपने ये बताना है कि लोकेशन में हम ये बताएंगे कि अब हम जो है किस लोकेशन पर इस चीज़ को सेल करना चाह रहे हैं। जैसे अब मैं मुल्तान में बैठा हूँ तो मैं इसको मुल्तान में सेल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं मुल्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब ये जो मेरा ऐड है ये मुल्तान के जितने भी एरियाज़ हैं उसके अंदर ये लाइव हो जाएगा और ये उन लोगों को नज़र आएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं इसको और स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद ओके, मैं इसको कंफर्म कर लिया मैंने यहाँ से। ठीक है जी। अब यहाँ पे मेरी ये वाली ऑडियंस है ये कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं जी हमारे पास, वो कहते हैं कि पीपल यूर चूज़ थ्रू टारगेटिंग। ठीक है जी। अब यहाँ पे आगे मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पे वो कहते हैं कि ड्यूरेशन जो है इस ऐड को चलाने का, जो ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए, यानी 7 डेज, यानी 7 दिन के लिए जो है ऐड चलना चाहिए। ठीक है जी। 7 दिन के लिए इस ऐड को चलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एंड डेट है कि किस डेट को जो है आपका जो ऐड है वो ख़त्म होना चाहिए। अब यहाँ पे आ गया जी बजट, ये मेन जो टॉपिक है हमारा। टोटल बजट जो है यहाँ पे वो कहते हैं कि 1929 रुपये, जो 1929 रुपये जो है इस ऐड के जो है फेसबुक काट लेगा और आपके ऐड को बूस्ट कर देगा। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं इसको कम भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करें हम, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं जी। हम कहते हैं जी हमारा जो बजट है वो जी इतना, यानी मिनिमम मैं सेलेक्ट कर देता हूँ जी 500। ठीक है जी। 500 जो बजट है ये मैंने सेलेक्ट कर दिया कि अपनी जो पोस्ट है उसको बूस्ट करवाने के लिए। ठीक है। अपने ऐड को चलाने के लिए जो है ना मैंने 500 का बजट सेलेक्ट कर दिया। अब ये हमारा जो ऐड है 7 दिन का ये ऐड होगा, 7 दिन, 1 हफ्ते का ये
ऐड जो है वो रन होगा। उसके बाद ये है कि हमने जो टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट की हुई है उन ऑडियंस को जाके दिखेगा ये ऐड, ठीक है जी। और उन ऑडियंस से जो हमारे पास जो कस्टमर आएंगे वो रिडायरेक्ट होकर हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आएंगे। तो फिर आगे की जो डिटेल है वो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है कि किस तरह से अपने क्लाइंट को डील करना है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि जैसे ही व्हाट्सएप के ऊपर आते हैं तो आपने कस्टमर से एक तो आपको ये कि कम्युनिकेशन अच्छी आनी चाहिए कि कस्टमर को डील कैसे करना है, कस्टमर को हैंडल कैसे करना है, कस्टमर को आपने ग्रिप कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है जी। ग्रिप करने के बाद ही आप उस चीज़ को बेच सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे ऑनलाइन काम में एक चीज़ यही होती है कि आपको एक चीज़ जो है वो बेचनी आनी चाहिए। कुछ लोग तो अल्फाज बेचते हैं, कुछ लोग यानी वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो हर एक चीज़ को जो है वो बेचने का हुनर रखते हैं। तो अब आपने भी क्या है जी अपने तरीके से उस चीज़ों को बेचना है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे और स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे। अब मेन चीज़ आ जाती है जी पेमेंट मेथड। तो पेमेंट मेथड को आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जी वो वीज़ा से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, यूनियन पे से भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने 500 जो है ना यहाँ से आपके अकाउंट से कट आउट होंगे, तो उसके बाद जो है ना आपका जो ऐड है वो बूस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, आप जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट के ज़रिए जो है आप जो कमाई है वो लाखों के अंदर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप कि जितना कुछ मैंने आपको समझा है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज़ के बारे में किसी भाई को सवाल हो तो मैं कमेंट बॉक्स के अंदर अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ मैं अपनी प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे उस पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का जवाब भी दूंगा, और जहाँ पे रहनुमाई होगी मैं आपकी वो रहनुमाई भी करूँगा। और बाकी अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और बाकी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।